नमस्कार दोस्तों। फिनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर वीकेंड ट्रेडिंग शास्त्र के एपिसोड नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, हमें 10 हफ्ते हो गए ये सीरीज़ करते करते। ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें हर हफ्ते आपको मिलते हैं ट्रेडिंग के ऐसे ज़बरदस्त मंत्र जो कोई और नहीं देता, जिससे आपकी ट्रेडिंग की यात्रा और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। मेरे चैनल का नाम भी वही है और वो टॉपिक है फिनेंशियल फ्रीडम। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग से फिनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलती है, क्या इसके मायने, पूरी की पूरी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लोग समझते हैं कि आज़ादी का मतलब है सिर्फ करोड़ों रुपए कमाना, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर करोड़ों कमाने के बाद भी आप सो ही नहीं पा रहे हो चैन से, आपको मार्केट परेशान कर रही है रात में भी, तो फिर उस फ्रीडम का क्या मतलब है। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है, अगर आप ट्रेडिंग जैसे रिस्की प्रोफेशन में हो तो फिनेंशियल फ्रीडम पाना आपका एक गोल तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिनेंशियल फ्रीडम नहीं पाई तो फिर इतने रिस्की प्रोफेशन में जाने का फ़ायदा ही क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े बड़े झटके खाने के बावजूद भी कैसे मैं अपनी खुद की फिनेंशियल फ्रीडम की यात्रा ट्रेडिंग के थ्रू कर पा रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी सक्सेस भी मिल रही है। ये समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी का मतलब है मुनाफा, यानी कि पैसा पैसा पैसा। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं, एक्सपीरियंस हैं, ये वीडियो आपके लिए। याद रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं 2 दर्शकों के क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगा। वीडियो पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग में, तो अपने हिसाब से कीजिए। तो दोस्तों, मेरे अपने कुछ विचार हैं इस बारे में। मेरे को लगता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिनेंशियल फ्रीडम आपका एक गोल उसमें से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसका कुछ बड़ा पर्पस होना चाहिए आपके लिए, केवल सर्वाइवल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी इस सीरीज़ की, वो थी स्टार्ट विद योर वाई, व्हाट इज़ योर ड्रीम। क्योंकि कुछ भी आप काम करते हो तो सबसे पहले आपका एक सपना होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग जैसा रिस्की काम करना, उसके लिए आपका गोल भी बड़ा होना चाहिए, और वो गोल फिनेंशियल फ्रीडम तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो भी आपकी शॉपिंग वगैरह वो गोल हो, बंगला, घर, गाड़ी और लाइफस्टाइल, वो सब होना तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसी चीज़ें क्यों ना पाएँ जो लीगल और आप ऐसी चीज़ें क्यों ना पाएँ जो कि लीगल हैं और एथिकल है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली पिछले 1-2 दिन की ही बात है। हुआ क्या कि देखिए, वैसे तो मेरा खुद का बैंक बैलेंस काफ़ी डिसेंट है, उसमें मैं सर्वाइवल तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये सर्वाइवल के बारे में नहीं है, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मेरी ट्रेडिंग। तो हुआ क्या कि अभी ट्रंप ने ट्रेड डील अनाउंस की इंडिया के साथ, तो उस दिन मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो गया। मार्केट खुलते ही मेरा 40 लाख रुपए का नुकसान था, जो कि फाइनली मैंने फाइट मार मोड़ के 20 लाख पे लिमिट कर दिया, यानी कि 20 लाख का नुकसान हो गया। उसकी पूरी वीडियो मैंने कल ही बनाई थी, शायद आपने देखी हुई होगी। तो दोस्तों, वो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि एक ना एक दिन ऐसा होना ही है। लेकिन जब वो होता है तो ऑब्वियसली काफ़ी दुख होता है कि इतना बड़ा पैसा लूज़ हो गया। तो मेंटली प्रिपेयर्डनेस थी, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे को अपनी फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कहीं ना कहीं वो जो दिन आएगा उसमें मेरे को जो नुकसान होगा वो होगा। लेकिन उस दिन के चलते, उस दिन के बारे में सोच सोच कर मैं अपनी रोज की ट्रेडिंग तो खराब कर नहीं सकता। तो मैंने मेंटली डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन ट्रेड डील होगी शायद मेरा नुकसान हो जाए, शायद ना हो। राइट, हो सकता है उसी में मेरी पोजीशन कम हो, लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। पर मैं मेंटली प्रिपेयर था, तो मेरे लिए वो नुकसान भी चल गया। राइट। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ सकता है, और उस प्राइस पे करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरी सिचुएशन क्या है कि मैं पार्शली फाइनेंशियली फ्री हूँ, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो एक लेवल का लाइफस्टाइल बिना कुछ काम किए भी बिता सकता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उससे मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अलग लेवल की चाहिए। एक्चुअली अभी मैंने एक सज्जन है, मेरे मित्र हैं धीरज सिन्हा, उनका पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। देखिए, इससे पर्सपेक्टिव आपको समझ में आएगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा है उनके पास, तो उन्होंने बोला कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वेल्थ के लिए हैं, और ट्रेडिंग जो है वो मैं दिहाड़ी के लिए करता हूँ। राइट। तो मेरे लिए थोड़ा सा इस समय सिचुएशन उल्टी है, थोड़ा डिफरेंट है, इन द सेंस कि मेरी कैपिटल इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि मैं उन इन्वेस्टमेंट से, उस कैपिटल की इन्वेस्टमेंट से मैं अपनी लाइफस्टाइल चला सकूँ। तो फिलहाल मेरा ट्रेडिंग दिहाड़ी भी है और कैपिटल में ऐड करने वाला जरिया भी है। तो मैं जो ट्रेड कर करके पैसे कमा रहा हूँ उनमें से कुछ से अपना लाइफस्टाइल चलाता हूँ, यानी कि दिहाड़ी करता हूँ, और बाकी पैसा मैं इन्वेस्टमेंट पे ऐड करता रहता हूँ। हो सकता है मेरी कैपिटल एक दिन इतनी बड़ी हो जाए, यानी कि मेरी वेल्थ, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी हो जाए कि एक दिन इन्वेस्टमेंट से मेरा घर चले, यानी कि मेरा लाइफस्टाइल चले, और ट्रेडिंग मेरी दिहाड़ी हो ना हो, 12 महीने में ना भी कमाऊँ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बढ़िया पैसा बन रहा है
इन्वेस्टमेंट से। तो देखिए यही डिफरेंस होता है। तो मतलब कि वो स्टेज होती है फाइनेंशियल फ्रीडम वाली, फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई, उसका मतलब ये हो गया। तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके कुछ मिथ्स हैं और कुछ रियलिटी भी है ऑब्वियसली। तो बेसिकली ट्रेडिंग में ना लोग अधिकतर एक नंबर के पीछे भागते हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब नंबर नहीं होता। आज़ादी का मतलब चॉइसेस भी होता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास विकल्प हैं, इसीलिए आपके पास आज़ादी है। तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 पिलर्स हैं, यानी कि 3 स्तंभ हैं। और सबसे पहला पिलर है पीस ऑफ माइंड। हाँ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना सिस्टम बना के ट्रेड करता हूँ, उसमें लॉसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो जैसे मेरा सिस्टम आईसी धारा है, वो मेरा पीस ऑफ माइंड है। मेरे को पता है मार्केट मेरे लिए नुकसान भी देगी कभी कभी, लेकिन नेट नेट जिस स्ट्रैटेजी से मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए पहला पिलर है, मेरा पीस ऑफ माइंड। दूसरा पीस ऑफ माइंड है सर्वाइवल कैपेबिलिटी, यानी कि जो मेरी अपनी कैपिटल है वो एक ब्लैक स्वान इवेंट में कितनी ज़्यादा गिर सकती है, राइट। जैसे ट्रेड डील हो गई, ये तो वाइट स्वान इवेंट हो गई, जिसको जो भी आप बोल रहे हैं, राइट। पॉजिटिव इवेंट हो नेगेटिव इवेंट हो, मेरी ट्रेडिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है, लॉस होता है। तो कितना लॉस में सर्वाइव कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरी सर्वाइवल कैपेबिलिटी है वो मेरी ट्रेडिंग का एक पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। क्योंकि कई लोग इसी पॉइंट पर आकर बर्बाद हो जाते हैं ट्रेडिंग करते करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता कितने लॉसेस उनके होते जा रहे हैं। तो मेरा वो पॉइंट भी मेरे पास है कि जहाँ पर मेरे को अपनी पूरी ट्रेडिंग पोजीशंस कट करनी है, या फिर नीचे की तरफ मैं हमेशा हेजेस लगा के लगता हूँ, भले ही वो 10% पे हो, 20% पे हो, लेकिन हेजेस मेरी हमेशा होती है, जिससे कि मेरी कैपिटल कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। और ऊपर की तरफ देखिए, बहुत ही रेयर कोई ऐसी इवेंट होती है जिसमें ऊपर का सर्किट लग जाए, तो ऊपर में शायद मेरी हेजेस थोड़ी कम हो जाएँ। तीसरी चीज़ है टाइम फ्रीडम। हाँ दोस्तों देखिए, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का वो रास्ता है, तो या तो आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है मेरी तरह। तो मेरे को तो मज़ा आता है, मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठता हूँ 9:15 से 3:30 बजे तक। लेकिन अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आता, तो टाइम फ्रीडम आपको है या नहीं है, यानी कि आप वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आए। कई सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन ऐसी ट्रेडिंग करते हैं कि उनका सिस्टम उनका काम कर रहा है। तो टाइम फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। तो पीस ऑफ माइंड, सर्वाइवल कैपेबिलिटी, टाइम फ्रीडम, एक तरह से मेरे को 3 पिलर ये लगते हैं। देखिए मैंने अभी वो स्टेज क्रॉस नहीं की है कि मैं आराम से बैठूं और मेरी जो सिस्टम में ट्रेडिंग है वो चलती रहे और मेरा पैसा बनता रहे। वो इसलिए भी क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हूँ और मेरे को मज़ा आता है, मेरे को किक मिलती है, मेरा पैशन भी है। और मुझे पता है कि मैं थोड़ी मेहनत करूँगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लूँगा, और उसमें मेरा पूरा दिन भी अच्छे से पास हो जाता है, क्योंकि मैं कोई फुल टाइम जॉब नहीं करता, इसी पैशन में अपना पूरा का पूरा समय बिताता हूँ। तो यही मेरी फ्रीडम भी है कि मेरे को फ्रीडम है, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो देखिए इसका मतलब क्या है, राइट। तो जैसे जब मेरा लॉस हुआ, 40 लाख का लॉस था, मेरी सांसें क्यों नहीं फूली, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग शास्त्र कहता है कि मैंने अपना हिसाब किताब सेट किया हुआ है। मुझे पता था कि एक तो इसमें लॉस को रिकवर कर लूँगा, दूसरा ये कि उस कैपिटल से ऐसा नहीं है कि वो पैसा मेरा लॉस सही में हो जाता तो फिर मेरा सर्वाइवल नहीं होता। मैंने अलग से अपने कम से कम 12 महीने का, 24 महीने का पैसा साइड में कर रखा है, तो उस कैपिटल से मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कहीं ना कहीं लोन लेकर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक होता है एनफ की ताकत, यानी कि बहुत हो गया उसकी ताकत। तो आज़ादी तब शुरू होती है जब आपका लालच, यानी कि आपकी ग्रीड, आप उसको छोड़कर एनफ, यानी कि मेरे पास पर्याप्त है और इतना ही मेरे को चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जैसे हर महीने का ट्रेडर्स का एक टारगेट होता है, कई लोग उस टारगेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि किस पॉइंट के बाद मैं कहता हूँ चलो भैया इस महीने का बहुत हो गया, अब मैं अपने अलग हिसाब से ट्रेडिंग करूँगा। तो मैंने ये तय कर लिया है कि बाजार का मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए मार्केट से, जो कि मार्केट आगे पीछे करके दे ही देती है अगर आप अपने रूल से अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो। अगला पार्ट है कि आज़ादी को कैसे हासिल करें, राइट, हाउ टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑब्वियसली इसके लिए हर इंसान के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, मेरा एक 3 स्टेप फॉर्मूला इसके लिए भी है। स्टेप नंबर 1 तो ये है कि नो योर फ्रीडम नंबर। हाँ दोस्तों, कितने पैसे से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो नंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपना खर्चा लिखिए कि सपोज आपका खर्चा है 1 लाख रुपए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के टाइम पे आपका खर्चा होना चाहिए 2 लाख, 3 लाख, जो भी आपका नंबर है। मान लीजिए नंबर 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए महीने का खर्चा आपका है। और अगर आप, या फिर ड्रीम खर्चा है, तो अगर आप वो खर्चा अपनी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम से निकाल सके, यानी कि बिना कुछ काम किए जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख जो भी है वो पैसा हर महीने दे सके, तो मतलब
आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की वो स्टेज आ गई है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। स्टेप नंबर 2 है कि सिस्टम बेस्ड यानी कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग आप कीजिए। इमोशनल ट्रेडिंग जो होती है ना वो गुलामी होती है, राइट। जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ के काम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपको डिसीजन फटीग नहीं होता। आप डिसीजन फटीग से आज़ाद हो गए तो मतलब ये होगा कि आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 पोजीशन साइजिंग, यानी कि आप अपने पैसे को ठीक हिसाब से कितने पोजीशन लगानी है, रात में कितनी पोजीशन लगा के छोड़नी है, कितनी कैपिटल छोड़नी है, कितना कैश इन हैंड छोड़ना है, तो हर चीज़ आपकी डिफाइंड होनी चाहिए कहीं ना कहीं आपके रूल बुक में। ये सब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग भी धीरे धीरे बढ़िया होती जा रही है और आप फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसका बहुत ज़रूरी पार्ट मेरे एक मेंटर ने बोला था कि यू हैव टू बी विलिंग टू पे द प्राइस। हाँ दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम कोई लॉलीपॉप नहीं है। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि फिनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अ लॉलीपॉप। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो टाइप कीजिए लॉलीपॉप। इसका मतलब ये होगा कि देखिए, अगर आपको एक लॉलीपॉप लेनी है, आप छोटे बच्चे हो, आप दुकानदार के पास गए, बोले मेरे को लॉलीपॉप दे दो, आपके पास पैसे नहीं है ना, तो भी दुकानदार आपको लॉलीपॉप दे देगा कि वो 1 रुपये की 2 रुपये का मैटर है। वो कहेगा ठीक है, पैसे बाद में देना। फिनेंशियल फ्रीडम को पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। फिनेंशियल फ्रीडम का अपना एक चार्म है, वो सर्वाइवल भी नहीं है। तो उस चार्म को हासिल करने के लिए आपको प्राइस के पे करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग में वो प्राइस लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही फिनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए। तो इसीलिए जो मेरे मेंटर ने बात बताई ना कि फिनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अ लॉलीपॉप, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक्चुअली वो डिज़ाइन भी बना हुआ है, फिनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अ लॉलीपॉप। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि फिनेंशियल फ्रीडम जैसी बहुत बड़ी चीज़ पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लाइफ के अप्स एंड डाउन से भी जाना पड़ेगा, नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। फिर आपको हार्ड वर्क, आपका परसिवियरेंस, आपका डेडिकेशन, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपके ट्रेडिंग शास्त्र के प्रिंसिपल, ये सब कुछ मिला जुला के जब आप ढंग से काम करेंगे तब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई तो फिर आपकी जनरेशन्स की लाइफ एक हद तक सेट हो जाएगी। तो इसको हल्के में मत लीजिए। फिनेंशियल फ्रीडम एक वर्ड आप लिख लीजिए कहीं भी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा गोल होना ही चाहिए। दोस्तों ऐसे में थोड़े से कड़वे सच, थोड़े संदेश भी आपको देना चाहता हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली वार्निंग उन लोगों के लिए है जो अपना घर दांव पर लगाकर ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन एक्चुअली ऑप्शंस की ट्रेडिंग में ज़्यादातर वो लोग पैसा कमा सकते हैं या कमा पाते हैं जिनको उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो लोग उधार लेकर, लोन लेकर या फिर कुछ गिरवी लग के ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग उतनी ही मुश्किल होती जाती है। तो दोस्तों आप आज़ाद नहीं, अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग शास्त्र का पहला नियम ये है कि सर्वाइव फर्स्ट अर्न लेटर, यानी कि आप पहले अपना सर्वाइवल तो सेट करो, कमाई तो होती रहेगी। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में उतर गए हो और आपका सर्वाइवल सेट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है ट्रेडिंग से थोड़ा भी पैसा कमाने में। फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत ही दूर की बात है। तो दोस्तों फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम रातों रात नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उसके लिए आपको अपने रूल्स की ज़रूरत है। और झटके मिलेंगे, लेकिन हर झटके से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। और अगर आप इस चीज़ में फेल होते जा रहे हो तो एक पॉइंट पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेडिंग मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। फिनेंशियल फ्रीडम आपको और तरीक़ों से भी मिल सकती है। हो सकता है कि ट्रेडिंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना आपके लिए मुश्किल हो। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि आपका सिस्टम अगर सेट नहीं हो पा रहा है, आपने कई लोगों से कंसल्ट भी कर लिया है, ट्रेनिंग्स भी बहुत सारी ले ली है, पैसे भी बहुत खर्चे हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम हर इंसान को मिल ही सकती है। तो दोस्तों अब थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं एक दो दोस्तों के। आशा करता हूँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी आप इस पर रिसर्च कीजिए। देखिए, ट्रेडिंग शास्त्र में जो भी मैं सब्जेक्ट लेता हूँ उसकी मैं 2-4 लाइनें बोलता हूँ, लेकिन बाकी आपको रिसर्च करके उसको आगे बढ़ाना है अपने हिसाब से। तो 2-4 क्वेश्चन लेता हूँ। आज थोड़े टफ क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन है योर चार्ट मिस्ट्री का। वो बोलते हैं सर ओनली वन क्वेश्चन, इफ़ यू हैड नॉट कटेड योर पोजीशन व्हाट इज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैड सोल्ड सी एट 50 रुपीज़ लास्ट वीक एंड आई क्लोज इन प्रॉफिट। तो ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने कल वीडियो बनाई थी अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, कि उसमें अगर आपने अपनी पोजीशन कट नहीं की होती तो शायद आपका लॉस कम होता या ज़्यादा होता। मैंने तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया। तो देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोई भी परफेक्टली अपने मार्केट को टाइम नहीं कर सकता।
मैंने अपने कुछ रूल्स बनाए थे कि मैं ये करूँगा, और मैंने वो कर दिया। लेकिन इतना पक्का है कि अगर मैं वो नहीं करता तो शायद मेरा लॉस कम होता, या हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन मैं खुश हूँ कि जो कि मैंने टारगेट लगाया था कि कल मेरा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मैंने बंद कर दिया। लेकिन हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे को दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग आती है, लेकिन एज लॉन्ग एज मैं फाइनली ट्रेडिंग कर कुरा के अपना हर क्वार्टर हर साल प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तो मेरे को उस चीज़ की बहुत खुशी है। दूसरा क्वेश्चन है पवन शर्मा का, थोड़ा ट्रोलिंग वाला क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा, यू शुड डिवोट मोर टाइम ऑन इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग स्किल्स रादर देन मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। तो ये कह रहे हैं कि अपने स्किल्स इंप्रूव करने में टाइम बिताओ, कहाँ यूट्यूब वीडियो में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो देखिए पवन शर्मा जी और सभी लोगों को, मेरी चिंता आप मत करो। मेरे लिए ट्रेडिंग पैशन है, ट्रेडिंग इनकम जनरेट है, तो ट्रेडिंग मेरे लिए नंबर वन चीज़ है जिसमें मैं पूरा का पूरा कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ। यूट्यूब वीडियो जो है वो मेरी हॉबी नहीं है, ये मेरा तरीका भी है इंट्रोस्पेक्ट करने का, और अपने आप को अनाउंस टू द यूनिवर्स के जो भी मैं सिग्नल भेजना चाह रहा हूँ, जो भी बातें करना चाह रहा हूँ। तो यूट्यूब वीडियो मेरे लिए बहुत सारे काम करता है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो तो मैं बंद करने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, वो ट्रेडिंग की कॉस्ट पे कभी नहीं होते। मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरी अपनी फ्रीडम है, मैं अपने वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है। तो ट्रेडिंग अलग है, यूट्यूब वीडियो अलग है, लेकिन जो चीज़ मैं दिन रात कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम कमेंट्स में लिखिए ट्रेडिंग शास्त्र, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि ठीक है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रॉम ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मन का टॉपिक है मेरे लिए। अगर आपके मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में अपना नाम लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस अपनी अगली वीडियो में ले लूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं, वीक में मिलते हैं ट्रेडिंग शास्त्र के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।